आज मैं जो कहने जा रहा हूँ शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आपने मेरी बात पूरी सुन ली तो हो सकता है आज के बाद अपनी माँ, अपनी बहन, पत्नी और बेटी को पहले से थोड़ा ज़्यादा समझ पाएँ। मैं एक पुरुष हूँ और सच कहूँ तो बचपन में मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि लड़का होना भी एक विशेषाधिकार हो सकता है, क्योंकि जो आज़ादी मुझे बिना मांगे मिली, उसी आज़ादी के लिए मेरी बहन को हर दिन जवाब देना पड़ता था। मुझे आज भी अपना बचपन याद है। शाम होते ही मैं दोस्तों के साथ मैदान में निकल जाता था। सभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, कभी बिना किसी वजह के पूरे गांव में घूमना। किसी ने कभी नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, अगर पूछा भी तो सिर्फ इतना, बेटा देर मत करना। लेकिन उसी घर में मेरी बहन अगर दरवाजे तक भी चली जाती तो आवाज़ आती, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, जल्दी वापस आना। तब मुझे लगता था माँ बहन से ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए उसे ज़्यादा रोकती है। लेकिन मैं कितना नादान था। वह प्यार नहीं, डर था, समाज का डर, लोगों की नज़रों का डर, उस एक खबर का डर जो हर माँ को रात भर सोने नहीं देती। लेकिन एक बच्ची इन डरों को कहाँ समझती है। उसे तो बस इतना समझ आता है कि उसके भाई को आज़ादी है और उसे नहीं। फिर हम दोनों बड़े होने लगे। मैं 10वीं में था, मेरी बहन 8वीं में। मैं दोस्तों के साथ कोचिंग जाता था, वापसी में चाट खाता था, कभी बाजार घूम लेता था। घर पहुंचकर कोई हिसाब नहीं देना पड़ता था। लेकिन मेरी बहन अगर कोचिंग से 10 मिनट भी देर हो जाती तो घर के सभी लोग परेशान हो जाते। मैं तब सोचता था, इतनी सी बात पर इतना हंगामा क्यों। आज समझ आता है, वह हंगामा नहीं था, एक माँ बाप की बेबसी थी। एक दिन का वाकया आज भी मेरे दिल में जिंदा है। रक्षाबंधन आने वाला था। मैंने पापा से कहा, मुझे नई जीन्स चाहिए। उन्होंने बिना कुछ सोचे कहा, चलो शाम को दिला देंगे। मेरी बहन धीरे से बोली, पापा मुझे भी एक नई ड्रेस चाहिए। पापा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा अभी पैसा कम है, अगले महीने दिला देंगे। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं पापा। लेकिन उस रात मैंने पहली बार उसे चुपके से रोते देखा। उसने ड्रेस के लिए नहीं रोया था, उसने इसलिए रोया था क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी इच्छा हमेशा सबसे आखिर में आती है। धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया, घर में अगर कोई मेहमान आता तो मेरी बहन सबसे पहले पानी लेकर आती, फिर चाय बनाती, फिर खाना परोसती, और अगर खाने में कोई कमी रह जाए तो डांट भी वही सुनती। मैं दोस्तों के साथ मोबाइल चला रहा होता था। किसी ने कभी मुझसे नहीं कहा, जाकर मेहमानों को खाना परोस दो। तब मुझे लगता था यही तो घर का नियम है। लेकिन आज सोचता हूँ, यह नियम किसने बनाए। मुझे याद है एक दिन मेरी बहन ने कहा था, भैया कभी कभी लगता है काश मैं भी लड़का होती। मैं हंस पड़ा था। मैंने कहा, पागल हो क्या। लेकिन आज उस एक वाक्य का दर्द समझ आता है। कोई लड़की लड़का बनने की इच्छा इसलिए नहीं करती कि उसे लड़कों से जलन होती है। वह इसलिए कहती है क्योंकि वह सिर्फ एक दिन बिना डर, बिना सवाल, बिना रोक टोक खुलकर जीना चाहती है। आज जब मैं अपनी माँ को देखता हूँ तो सोचता हूँ, उन्होंने भी शायद यही सब झेला होगा। फिर मेरी पत्नी, फिर मेरी बेटी,
क्या हर पीढ़ी की औरत बस सहने के लिए ही पैदा होती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि हमने सदियों से औरतों से बहुत कुछ उम्मीद की, लेकिन बहुत कम उसने पूछा, तुम कैसी हो? हमने उनसे कहा, घर संभालो, रिश्ते संभालो, बच्चे संभालो, माँ बाप संभालो। लेकिन शायद ही कभी कहा, थक गई हो तो बैठ जाओ, आज मैं कर लेता हूँ। आज मैं किसी पुरुष को दोष देने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं भी एक पुरुष हूँ। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपके घर में माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, तो एक दिन उनके पास बैठकर सिर्फ एक सवाल पूछिए, तुम सच में खुश हो? हो सकता है वह मुस्कुरा कर कह दे, हाँ, लेकिन अगर उनकी आंखें भर आएं तो समझ लेना वह वर्षों से सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी, अपना दर्द नहीं बता रही थी। भाग दो में कहानी वहाँ से शुरू होगी जहाँ एक लड़की शादी के बाद अपना घर छोड़ती है और कैसे वह एक ही दिन में बेटी से बहू बन जाती है, अपने सपनों, पहचान और भावनाओं के साथ। मिलते हैं दूसरे भाग में जल्दी ही।